अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू वीडियो एड। आई एम वसीम और इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ CS601 AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्प्रिंग 2022 के थर्ड क्विज के करेक्ट आंसर्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप वीडियो एड चैनल पर न्यू हैं या अभी तक आपने वीडियो एड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। सो इस क्विज की आपके पास स्टार्टिंग डेट है 10th अगस्त और डेडलाइन आपके पास 11th अगस्त रात 11:59 PM है। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने पूछा है कि प्रॉब्लम्स फेस ड्यूरिंग नॉलेज एक्विजिशन मे नॉट इंक्लूड। आपको ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि नॉलेज को एक्वायर करने में पेश आती हैं वो उनमें से एक जो है नहीं है, तो वो कौन सी है जो नहीं है? वो है कि एक्सपर्ट्स प्रोवाइड एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट नॉलेज। ऑप्शन जो है आपके पास ये सी, दिस इज इनकरेक्ट, इसीलिए ये इंक्लूड नहीं है, लिहाजा सी ऑप्शन आपके पास आंसर है। ऑप्शन बी में उसने पूछा है कि आइडेंटिफाई द सीक्वेंस वाइज मेन फेज ऑफ लीनियर मॉडल यूज्ड इन डेवलपिंग एक्सपर्ट सिस्टम्स। तो हमने एक्सपर्ट सिस्टम में लीनियर वाइज मॉडल जो यूज होता है उसको बताना है। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन ए इज करेक्ट, जिसमें नंबर 1 पे आपके पास प्लानिंग है, सेकंड पे आपके पास नॉलेज एक्विजिशन एंड एनालिसिस, थर्ड में आपके पास नॉलेज डिजाइन, फोर्थ में कोड, फिफ्थ में आपके पास सिस्टम एवेलुएशन एंड लास्ट में आपके पास नॉलेज वेरिफिकेशन। ये इसका सीक्वेंस होता है, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन में उसने पूछा है कि इन क्लिप्स में डैश कमांड रेजेस कंटेंट्स ऑफ वर्किंग मेमोरी। तो आपके पास जो बेसिकली रेज कमांड होती है वो वर्किंग मेमोरी को रेज कर देती है। फोर्थ क्वेश्चन इज अगेन रिलेटेड टू क्लिप्स कमांड। उसने पूछा है कि मल्टीप्लाई टू नंबर्स 3 और 4 को करना है तो उसके साइंटिफिक क्या होगा। बेसिकली क्लिप्स कमांड में आपने जब भी कोई ऑपरेशन करना हो तो इस तरह है कि आपने सबसे पहले क्लिप्स लिखना है, फिर ग्रेटर देन का सिंबल एंड देन स्मॉल ब्रैकेट और ऑपरेटर इसमें लिखना है। अब यहाँ पर उसने मल्टीप्लाइंग का बताया है तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर जो कि स्टार है एंड देन 3 स्पेस 4 एंड ब्रैकेट क्लोज। ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन में उसने पूछा है डैश डू नॉट रिस्ट्रिक्ट देमसेल्फ टू समथिंग लैंग होली इन आइदर सेट ए और इन सेट नॉट ए। तो बेसिकली ये आपके पास फजी सेट्स होते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, बी आपके पास कॉम्प्लेक्स सेट्स, सी आपके पास बूलियन एंड डी आपके पास क्लासिकल सेट्स। ये तीनों आपके पास इनकरेक्ट हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक अनाउंसमेंट बताते चलूं कि वीयू ने अपने स्प्रिंग 2022 सेमेस्टर के फाइनल टर्म की डेट अनाउंस कर दी है। 17 सितंबर 2022 को आपका फर्स्ट फाइनल टर्म एग्जाम है और पेपर का आपका पैटर्न फाइनल का इस तरह से है कि 2 आवर्स का टोटल पेपर होगा। 40 आपके पास एमसीक्यूज होंगे, ईच कैरिंग 1 मार्क, यानी कि 40 एमसीक्यूज होंगे 40 नंबर के। उसके अलावा आपके पास 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे। तो इन टोटल आपके पास 80 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे इसका टाइम होगा। तो जिन लोगों ने किसी भी सब्जेक्ट और स्पेशली फॉर लास्ट सेमेस्टर ऑफ बीएस कंप्यूटर साइंस, आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिनके आपके पास अपडेटेड कुछ सब्जेक्ट्स भी हैं लाइक CS609 सिस्टम प्रोग्रामिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके अलावा बाकी तमाम सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया, या आपके पास कंप्यूटर साइंस का कोई भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश, MGT, MCM, EDU, किसी भी सब्जेक्ट के आपने अगर अपडेटेड पास पेपर फाइल्स ऐसी जो कि करेक्टली ऑथेंटिकेटेड एंड करेक्ट हैं, इनमें से 80% से ज़्यादा आपके पास विद गारंटी MCQs और 80% से ज़्यादा सब्जेक्टिव पेपर्स रिपीट होते हैं। अगर आपने वो फाइल्स लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, +923440297855। एट एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट मी। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने कहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ लीनियर मॉडल गिवन बिलो। तो इनमें से आपने करेक्ट डेफिनेशन बतानी है। तो बेसिकली करेक्ट डेफिनेशन आपके पास ऑप्शन बी में है, आर्बिट्रेरी सेट ऑफ स्टेप्स इज अप्लाइड रिपीटेडली इन एन आइटरेटिव फैशन टू डेवलप द सॉफ्टवेयर मॉडल्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसको नोट अप कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने पूछा है कि द डिग्री ऑफ ट्रूथ इज स्पेसिफिकली ड्रिवन आउट बाय अ फंक्शन कॉल्ड द डैश फंक्शंस। तो इस फंक्शन को आप मेंबरशिप फंक्शन बोलते हैं। ये हैंडआउट से आया एमसीक्यूज।
ऑप्शन ए आपके पास बुलियन है, बी आपके पास ऑर्डिनरी, सी आपके पास इनलीनियर, ये तीनों इनकरेक्ट है। करेक्ट आपके पास लास्ट डी ऑप्शन मेंबरशिप है। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने पूछा है कि रीजनिंग इन फजी लॉजिक इज जस्ट अ मैटर ऑफ जनरलाइजिंग द फेमिलियर डैश लॉजिक। तो जनरलाइजिंग द बुलियन लॉजिक, बुलियन ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन ए सुपरवाइज्ड, सी आपके पास कॉम्प्लेक्स एंड डी आपके पास कॉग्निटिव, ये तीनों इनकरेक्ट हैं। सेकंड लास्ट और 9th क्वेश्चन में उसने पूछा है कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईएस डेवलपमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी पार्ट ऑफ प्लानिंग फेज। तो फिजिबिलिटी असेसमेंट या ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन ए आइडेंटिफाई कंक्रीट नॉलेज एलिमेंट्स, सी आपके पास है नॉलेज एक्विजिशन फ्रॉम एक्सपर्ट एंड डी कोडिंग इज इनकरेक्ट। और उसके साथ साथ आपको बताते चलूं जिन लोगों के पास जॉब की वजह से टाइम नहीं है, इंटरनेट की प्रॉब्लम का इशू है, अगर आप फुल गारंटी के साथ हर सब्जेक्ट के असाइनमेंट जीटीबी क्विज में एलएमएस का मैनेजमेंट चाहते हैं, फुल मार्क्स की गारंटी के साथ पास पेपर्स और ऑनलाइन क्लासेस व्हाट्सएप ग्रुप किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं +923440297855। और लास्ट क्वेश्चन में उसने पूछा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल ट्रूथ कैन बेस्ट बी हैंडल्ड बाय। तो फजी लॉजिक की मदद से आप इसको बेस्ट हैंडल कर सकते हैं। बोलियन लॉजिक ऑप्शन ए, क्लासिकल लॉजिक ऑप्शन सी एंड डी ऑप्शन में आपके पास है पैरामेट्रिक लॉजिक, ये तीनों इनकरेक्ट हैं। फजी लॉजिक इज योर करेक्ट आंसर। ये था जी आपका CS 601 थर्ड क्विज के करेक्ट आंसर्स। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें। कमेंट सेक्शन में आप अपनी ओपिनियन, वीडियो के रिलेटेड क्वेरीज और किसी भी असाइनमेंट जीटीबी और उसके साथ साथ क्विज में हेल्प ले सकते हैं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।